आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल मैंने जो आपको कहानी बताई थी, वो वज़ीर के पास में उसका ख़ास गुप्तचर आके उसको बताता है कि वज़ीर साहब, बगल की रियासत के जो हैं, वो इस रियासत पे आक्रमण कर सकते हैं और ये बात एकदम सही है। तो आप सावधान रहिए और राजा को भी जाके बता दीजिए कि वो सावधान रहे, कोई समय भी वो आक्रमण कर सकते हैं। वज़ीर कहा कि ऐसी बात है? बोला हाँ। बोले ठीक है, तुम जाओ और आगे की गतिविधि के बारे में मुझे अवगत कराना। इतना करके गुप्तचर को वो भेज देता है। वो भेजने के बाद वो राजा के पास में जाता है। राजा उस समय अपने सैन्य कक्ष में रहते हैं। सैन्य कक्ष में जो दासियां होती हैं उनको कहता है कि बोलिए कि वज़ीर आया हुआ है और वज़ीर साहब आपसे बहुत ही गुप्त एक बात करना चाहता है। दासियां अंदर जाती है, जाके उसको बताती है कि एक गुप्तचर आया हुआ है, वज़ीर आया हुआ है और वो आपको कोई ख़ास बात करना चाहता है। वो दासियों को कहता है कि जाओ, तुम लोग सब बाहर चली जाओ और वज़ीर को अंदर भेजो। वज़ीर जब अंदर जाता है तो उसे बगल में बैठाता है, बैठा के उससे कहता है कि कहो वज़ीर क्या बात है? आज रात के समय तुम यहाँ पे आए हो, ज़रूर कोई ख़ास वजह है, इसकी वजह से तुम आए हो। बोलो क्या बात है? बोले देखिए राजा साहब, यहाँ पर जो मेरे गुप्तचर हैं, उन्होंने आके मुझे विशेष एक खबर दी है कि बगल की जो रियासत है, वहाँ का राजा कोई समय भी हमारी इस रियासत पे आक्रमण कर सकता है। बोला आक्रमण कर सकता है? हमने तो ऐसा कोई भी कुछ नहीं किया है, उनने उनसे हमारी कोई दुश्मनी है। बोले देखिए जो कुछ भी है, लेकिन उसने जो मुझे खबर दी है वो बोला पक्की खबर है और हो सकता है कि 1-2 दिन के अंदर ही ऐसा हो, और उसने मुझे कहा कि राजा को अवगत करा दीजिए। अब उसके माथे पे बल पड़ जाते राजा के। बोले मैं अपने बच्चों को, बीवी को लेके कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? किस समय वो आक्रमण करेंगे? हमसे ज़्यादा वो शक्तिशाली हैं और उनके पास में जो फौज है वो हमसे कुछ ज़्यादा भी है। तो वज़ीर से कहता है कि तुम पहरा थोड़ा कड़ा कर दो, कल हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है। इतना कर वज़ीर को विदा करता है। वो सैन्य कक्ष में अकेला वो बैठा सोच रही थी। जब रानी आती है, आके कहती है कि महाराज क्या बात है, आपके माथे पे बल पड़े हुए हैं, कोई संगीन मामला है क्या? बोले रानी तुम अभी जाओ, मुझे एकांत चाहिए। वो जो उनकी बातें सुनती है राजा की, तो वो भी चली जाती है। वो बेटा सोच रहा है क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। इतनी देर में ही राजा का एक अंगरक्षक गेट खोल के अंदर घुसता है और राजा उसको देखता, बोले क्या बात है? बोले राजा साहब आप एक काम कीजिए, तुरंत अपनी धर्म पत्नी और बच्चों को लेके यहाँ से निकल जाइए। पीछे जो चोर दरवाजा है वहाँ से आप निकल जाइए, नीचे वो सुरंग है, सुरंग से आप बाहर निकल जाइए, क्योंकि उन लोगों ने आक्रमण कर दिया है और जहाँ तक क्या लगे आधे घंटे में वो इस महल पे कब्जा कर लेंगे। वो सोचने लगता है कि क्या करूँ क्या करूँ। तब तक रानी को बुलाता और अब बच्चों को कहता है कि जो ज़रूरी सामान है वो सारा तुम ले लो, लेकिन मेरे साथ जैसे मैं कुछ बोलना नहीं, मैं जैसा करता हूँ मेरे पीछे पीछे आ जाओ। वो गुप्त दरवाजे से नीचे आते हैं, देखिए सुरंग है, सुरंग के अंदर वो लोग निकलते हैं। सुरंग होती है कम से कम 4 किलोमीटर की, और सुरंग से वो निकलते निकलते एक बाहर जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में पहुंचने के बाद में फिर राजा को थोड़ा संतोष होता है कि अब हम यहाँ के गिरफ्त से बाहर हैं। अब अगर आक्रमण करेगा तो कम से कम मेरे तक तो नहीं पहुंचेगा। और इधर में
आधी घंटा भी नहीं लगता, 20 मिनट में वो लोग आक्रमण कर देते हैं और महल को कब्जा कर लेते हैं। वो अंदर वो जंगल में बैठा इधर सोच रहा, बच्चों को भी देखता है क्या करें क्या करें। ऐसे करते करते 1 दिन निकलता है, 2 दिन निकलता है। वो सोचा कि रहने के लिए जंगल में जगह तो चाहिए, एक कुटिया बनावे। तो कुटिया बनाने लगता है। करीब महीने भर बाद जब कुटिया बनाने लगता है तो कुटिया बनाते बनाते वो बांस लगा करके बांसों को बांधता है कि ऊपर छप्पर डाल देंगे, अंदर में कम से कम बच्चे और पत्नी मैं तो आराम से सो सकेंगे रात को। भैया जंगली जानवर है, कोई भी आ जाए कुछ हो जाए, उसके लिए वो इंतजाम कर रहा था। अचानक जब बल्ली बांधने लगा तब उसके दिमाग में आया कि वो साधु महाराज ने मुझे एक कागज कर दिया था कि जब तुम घोर विपत्ति में हो और ज्यादा ही तेरे ऊपर संकट आवे तो उस कागज को खोल के पढ़ लेना। तो तुरंत ऊपर से नीचे उतरता है, बल्ली को छोड़ देता, बांधना नीचे आता है, आकर के रानी को कहता है कि रानी मैंने तुम्हें एक कागज दिया था ना जो साधु महाराज दे के गए थे, वो कागज तेरे पास है क्या कि महल में छोड़ी गई? बोले नहीं नहीं राजा साहब, वो कागज मेरे पास ही है। बोले ला मुझे दे, मैं देखना चाहता हूँ। अब वो जैसे भी वो खोज कर करके एक डब्बे में वो कागज था उसको निकालती है, निकाल के राजा को कहती है कि राजा साहब ये वो कागज है। वो होता ला के उसको खोलता है। खोलने के बाद में देखता है कि उसमें जो लिखा हुआ था, अब गौर से सुनिएगा, उसमें खाली 4 शब्द थे। उसमें लिखा था वो भी नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। जब राजा उसको पढ़ता है, पढ़ने के बाद में रानी को बुलाता है, बोले रानी देखो ब्राह्मण देवता ने क्या लिखा है। बोले 4 शब्द है कि वो भी नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। रानी कहती है कि कितनी अच्छी बात उसने लिखी है कि जब हमारे वो दिन भी नहीं रहे तो ये दिन भी जो संकट के वो भी नहीं रहेंगे। राजा को बहुत हिम्मत मिलती है, रानी को भी बहुत हिम्मत मिलती है। उसके बाद के अंदर वो वहाँ पर अपना जीवन व्यापन करने लगते हैं। तब तक वजीर वहाँ पहुँचता है, जैसे भी आके उसको बताता है कि महाराज अब हम लोगों ने गुप्त सेना तैयार कर ली है, अब हम लोग अपनी रियासत में आक्रमण करके वापस ले सकते हैं। और वो गुप्त सेना बनाने के बाद वहाँ पे आक्रमण होता है, होके उसी रियासत में वो लोग विजय प्राप्त करते हैं, अपनी पताका वहाँ फहराते हैं और राजा अपने महल में वापस आ जाता है। तो बताइए साहब ये कहानी कैसी लगी आपको? और उस साधु ने जो शब्द लिखे थे, हो सकता कि आपकी जिंदगी में भी ये काम आवे। अगर दुख सुख नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहेगा। इसका मतलब ये हुआ, हम लोग क्या होते हैं कि जब सुख रहता है तो हम लोग कुछ याद ही नहीं रखते हैं, और जब दुख आता है हम लोग घोर व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो वही साधु ने वहां लिखा था कि वो भी नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा, क्षणिक है। और फिर बाद में मुझे वो वक्त फिल्म का एक गाना था रफ़ी साहब का गाया हुआ कि आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। कितनी सही बात जिसने लिखी थी, कितनी अच्छी लिखी थी कि हमेशा आदमी को समय का सदुपयोग करना चाहिए और समय को नमस्कार करना चाहिए। समय ही सब कुछ है, तो इंसान को इंसान रखता है और समय है जो इंसान को राक्षस बनाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे बताइएगा, और खुश रहो, स्वस्थ रहो। कल मैं आपको एक बहुत अच्छा प्रसंग बताऊंगा कैकेयी और भरत का, जरूर सुनिएगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।